हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए, प्रायश्चित मघानाम महद अपराध है, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध, फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कहे, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, जो कुछ है सब आप, सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ए भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, सत्संग, नाम जप, निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी हो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात